बच्चों, आप लोगों का वेलकम है बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हमने टूल्स के नाम पढ़े थे, कौन कौन से टूल्स होते हैं। आइए हम सबसे पहला टूल ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पढ़ते हैं, जिसका नाम है एंजाइम्स। और एंजाइम में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलिए आज पढ़ते हैं इस वीडियो में टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एंजाइम्स। बच्चों, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स में सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स? आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज, अल्काइल फॉस्फेटेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। 1972 में बोयर एंड कोहेन ने जो डिस्कवरी की थी, उससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में कुछ बताया गया था। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई। 1963 में साइंटिस्ट थे दो, नाम है उनके स्टीवर्ट लिन एंड वार्नर आर्बर। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया पे वर्क किया जिसका नाम है इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने एक फेज देखी जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या था? इस फेज में इन्होंने देखा कि दो टाइप के बैक्टीरिया मिले, एंजाइम्स मिले। ये दोनों एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल थे क्लीवेज ऑफ डीएनए। पहला एंजाइम जिसमें था, जो डीएनए की क्लीवेज करता था, मिथाइलेटेड डीएनए की। मिथाइलेटेड डीएनए था, उसकी क्लीवेज करता था। मिथाइलेटेड मतलब मिथाइलेटेड मेथिल ग्रुप वाला। और दूसरा एंजाइम जो था वो भी क्लीवेज करता था, बट वो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए की क्लीवेज करता था। क्लीवेज ऑफ नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। उन्होंने कहा ये वाला एंजाइम मिथाइलेटेड डीएनए को क्लीव करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से बीच में से कट कर देता है। लेकिन ये वाला एंजाइम जो है, ध्यान से सुनिए, ये वाला बीच से कट कर देता है, ये वाला स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करता है और बीच से कट नहीं करता, इधर उधर से कट करता है, एक स्ट्रैंड पे इधर से, एक स्ट्रैंड पे उधर से। तो इन्होंने इसका नाम, जो मिथाइलेटेड डीएनए को कट करता था, उसका नाम रखा मिथाइलेज। ये वाला कहीं से भी कट कर देता था, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट नहीं करता था, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता था, इसका नाम रखा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्यों रखा? क्योंकि ये आपके न्यूक्लियस के मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल वर्क करता था स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके, इसलिए इसका नाम रखा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। अब इन्होंने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम की रिसर्च की, डिस्कवरी की, फर्दर मोर इसके बारे में जाना, और क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो साइट स्पेसिफिक है। साइट स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर ही कट करता है डीएनए को, इसलिए इसका नाम रखा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। उन्होंने इस बात को तो बता दिया साइट स्पेसिफिक। आगे फर्दर स्टडी किसने की? 3 साइंटिस्ट आए, स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैले। इन तीनों साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैरेक्टराइज किया, या कैरेक्टर्स की स्टडी की, या कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया। कैरेक्टराइज्ड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम को कैरेक्टराइज किया, और कैरेक्टराइज करने के बाद जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसको डिस्कवर किया, उसको बताया रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो एंजाइम था उसके बारे में बताया, और जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम था वो एंजाइम का नाम है हिंद फर्स्ट, सेकंड। हिंद कहां से आया? ये IND जो लिखा हुआ है, ये आपका HIND, ये सब इटैलिक में लिखा हुआ होगा। अब ये एंजाइम कहां आया? इसमें डिस्कवर किया था। इस एंजाइम को इन्होंने डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया में जिसको नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्होंने इस बैक्टीरिया के ग्रुप में इस एंजाइम को डिस्कवर किया और देखा इस बैक्टीरिया के ग्रुप में ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन पावर लेकर आता है, इस बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पावर लेकर आता है टुवर्ड्स एनी एंटीबायोटिक। और इसका नाम इन्होंने हिंद कहां से रखा? ध्यान से देखिए, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके नाम कहां से रखे आते हैं। जो पहला जो लेटर है वो उसका जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर,
सेकेंड नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो आपके इन्फ्लुएंजा के फर्स्ट और सेकंड है आपका स्पेसिफिक नेम के। डी कहां से आया? जो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम है, आपके न्यूक्लियस में वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल में वर्क करता है, तो इसलिए एनडी जो इसका स्ट्रेन है वो डी लगा दिया उसका, और सेकंड इसका स्ट्रेन का नंबर कि कौन से एक्सपेरिमेंट में, यानी दूसरी बार में इसकी डिस्कवरी हो गई थी। अगर यहाँ हिन फर्स्ट होता तो फर्स्ट बार में डिस्कवर एंजाइम था, तो पहली बार इसमें इसको डिस्कवरी हो गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो इस तरीके से कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, न्यूक्लियस एंजाइम में उसका नाम रख दिया जाता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हिंद, जैसे आपका हिंद सेकंड रख दिया गया। और भी बहुत से एंजाइम है, जैसे आप इको R1 पढ़ते हैं, तो इको R1 कहां से आया? ई फॉर इश्चिरिया, CO फॉर कोलाई, RY इज द स्ट्रेन का R आ गया, और फर्स्ट पहली बार में ये डिस्कवर हो गया था ये एंजाइम। अब बच्चों ये जो एंजाइम थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करते थे। मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड का उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या हुई, सीक्वेंस का जो मैंने बताया यहाँ पर साइट स्पेसिफिक कैसे होते थे। मान लीजिए ये आपका डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 5n2 3n पोलरिटी, ये स्ट्रैंड 5n2 3n2 5n पोलरिटी हो गया। मान लीजिए यहां पर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, G T, ये लगा हुआ है G, ये लगा हुआ है T, यहां पर लगा है T, उसके बाद लगा है C, सॉरी यहां पर A लगा हुआ है, फिर यहां पर A लगा हुआ है, यहां पर एक और लगा हुआ है G। इसका अपोजिट इधर सीक्वेंस में लगा हुआ है, यहां से G, A के बाद यहां पर T, T A C। ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 5n2 3n पढ़ेंगे, G A T T A A G C लिख लीजिए, चलिए यहां पर C लिख लीजिए, और इधर से स्टार्ट करें G T T A A C, 5n2 3n पोलरिटी पे इसको सेम पढ़ेंगे। इन पीसेस को बोलते हैं हम पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। जिनको हम इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, बात एक ही है, उनको पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं। मान लीजिए अगर ये एंजाइम्स में इन्होंने देखा, ये जहां पर भी कट करेंगे, ये वाला कट करते हैं यहां बीच में से, तो जहां से कट करेंगे उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। जहां पर भी एंजाइम जो है कट करते हैं उसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके काम करते हैं। अब तक लगभग 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें हिंद थर्ड सेकंड के बाद भी लगभग 2000 एंजाइम्स और डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस हर एक एंजाइम की पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, और इन सीक्वेंसेस के बिहाफ इन एंजाइम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस और दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। दोनों के नाम में क्या डिफरेंस है, नाम क्यों रखे गए इनके? अगर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस वर्क करता है, वो बीच से कट करता है किसी भी डीएनए पीस को। बीच से कट करने के बाद इस डीएनए के 2 पीस बन गए। मतलब मान लीजिए अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसके नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस कौन सी? G T T A A C, G T T A A C। इसके अपोजिट लगा लीजिए G T T A A C। ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। इस अगर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है, उसकी पैलिंड्रोम सीक्वेंस का कटिंग पॉइंट बीच से होता है। इस तरीके से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बीच में डिवाइड हो गए। ये दोनों स्ट्रैंड्स कहलाते हैं ब्लंट स्ट्रैंड्स। ब्लंट स्ट्रैंड्स G A A T T C। इधर क्या आ गया? T T C G A A। तो ये ब्लंट एंड्स बन गए बच्चों। अभी ब्लंट एंड बनने से नुकसान क्या है? ब्लंट एंड्स में कोई भी फॉरेन डीएनए आके ऐड नहीं होगा, जुड़ने में उसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इजीली ऐड नहीं हो पाता है। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का हम ज्यादा वर्क इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते हैं। अब आते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस पर कहां पे वर्क करेगा? सेम पीस ऑफ डीएनए है, इसकी पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या क्या है? G A A T T C, और इधर क्या होगी? G
GAATTC। अब इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगी? ये बीच से कट नहीं करता, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसकी होगी यहां से, यहां से कट करेगा और यहां से करेगा, मतलब 1 2 और 3 के बीच से कट करेगा और इधर भी 2 और 3 के बीच से कट कर देगा। और इस तरीके से जो एंड बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। जो कटे बीच से कटा डी ने ये क्या हो गया? GA। यहां पर क्या आ गया? CTT। इधर क्या आ गया? ATTC। यहां पर क्या आ गया? GA। तो इस तरीके से ये जो एंड्स बने, इस तरीके से देखिए ये एंड बने, इसका ये वाला एंड जो टी के सामने कोई भी नाइट्रोजनस बेस आके फ्रीली, क्योंकि ये फ्री है, आराम से जुड़ सकता है। तो ऐसे एंड इसमें भी मिलेगा। ए के सामने कोई भी आकर फ्रीली जुड़ सकता है, फिर कोई मतलब टी के सामने क्या जुड़ेगा? ए। तो ऐसे एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड्स, जहां पर कोई भी आके इजीली स्टिक हो सकता है, कोई भी फॉरेन डीएनए। तो ये स्टिकी एंड्स बनाना स्पेशलिटी है किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। और इसी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हर समय यूज करते हैं। तो ये स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स होप आपको समझ में आएगा। जब पैलिंड्रोम सीक्वेंस से बीच में कट करता है, थर्ड और फोर्थ नाइट्रोजनस बेसिस के बीच से अगर एक्सोन्यूक्लियस वर्क करता है तो वो बनते हैं ब्लंट एंड्स। और अगर इस तरीके से कोई कट करता है सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, या फर्स्ट और 2 के बीच में, या फर्स्ट और 2 के बीच में, कहीं से भी कट करता है तो उसे बोलते हैं ब्लंट एंड्स। चलिए देखते हैं कुछ एंजाइम्स जो कॉमन है और उनके थ्रू बनाए गए स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स कैसे बनते हैं। हम मोस्टली क्योंकि में स्टिकी एंड्स की जरूरत होती है, तो एंजाइम्स के बनाए हुए एंड्स कैसे होते हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ एंजाइम्स, उनका माइक्रोबियल ओरिजिन किससे होता है और उनकी रिकॉग्निशन साइट्स क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है। पहला एंजाइम है BAM-H1। BAM-H1 कौन से माइक्रोब से ओरिजिन हुआ है? नाम है इसका बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस, BAM। BAM H is the strain and first variant जो जिस टाइम पे ओरिजिन हुआ। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस GGATTC हर है। ऊपर वाले डीएनए की सीक्वेंस डीएनए स्ट्रैंड की 5' 3 नीचे वाले की 3' 5 है हर एक में। तो ये कहां से इसको ब्रेक करता है? ये ब्रेक करता है फर्स्ट से, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से भी फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से ब्रेक करेगा और क्या करेगा? स्टिकी एंड्स बनाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इको R1, जो हमने लास्ट अभी पीछे जो पढ़ी थी सीक्वेंस GAATTC, वो इको R1 जो शियो कोलाई स्ट्रेन RY और फर्स्ट जो आपका रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, उससे उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कहां से होती है? ये भी फर्स्ट से, बिटवीन G एंड A फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर भी G एंड A फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में इसको ब्रेक करेंगे, कट करेंगे। तो ये भी आपके फर्स्ट से ही सीक्वेंस शुरू होती है। नेक्स्ट है साल H1। इसको ओरिजिन किससे किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस नाम के बैक्टीरिया से। इसकी भी सीक्वेंस जो है वो फर्स्ट एंड 2 के बीच में है, फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके नाइट्रोजनस बेसिल लगे तो उनके बीच से कट करते हैं। फिर आता है SMA1, मतलब सेराटिया मर्सेसेंस से आया आपका SMA H1। इसकी सीक्वेंस जो होती है वो थर्ड होती है, थर्ड और फोर्थ नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बिल्कुल कट करते हैं, मिडिल में कट करते हैं। बिल्कुल देखिए थर्ड एंड फोर्थ की सीक्वेंस के बीच में। इसका मतलब ये स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन करेंगे। स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लिए यूजफुल बहुत कम होते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आते हैं PBU1। प्रोटियस वोल्गेरिस नाम के बैक्टीरिया से ओरिजिन होता है PBU1। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है बिटवीन 4 एंड 5, और इधर भी क्या होगी? बिटवीन 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 के बीच में इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। यहां से कट करके ये भी क्या बनाता है? स्टिकी एंड्स बनाता है। लास्ट है आपका PST1। लास्ट नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन हमें यहाँ पर 6 के बारे में पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट PST1 जो आपके PBR 322 में भी यूजफुल होंगे। प्रोविडेंसियंस स्टुअर्टिस, ये जो बैक्टीरिया है आपका कहाँ कट करता है? ये 5th और 6th के बीच में कट करता है, 5th और 6th के बीच में। तो इस तरीके से ये जो मेन इंपॉर्टेंट 6 बैक्टीरिया थे, आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स थे, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स, जिनकी हमने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पढ़ी। और इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पढ़ने के बाद इनका माइक्रोबियल ओरिजिन पढ़ा हमने, किससे पढ़ा होता है, किससे होता है। अब हम बात करते हैं बचे हुए एंजाइम्स के बारे में।
जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के अलावा एंजाइम्स होते हैं। सेकेंड एंजाइम में बच्चों डीएनए लाइगेज एंजाइम, जैसे इसका नाम है लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है एडिशन या जोड़ना। तो ये क्या करता है, दो एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, जैसे मान लीजिए ए है, ये जी है, इनके बीच में क्या बनाता है, ये जब फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं इनको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो ये इसका काम होता है फॉस्फेट बॉन्ड्स या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को बनाना। और साथ ही साथ ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ने का काम भी ये करता है, बोथ द स्ट्रैंड्स, और दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम भी करता है। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको ऐसा करने के लिए जो 5 एंड वाला टर्मिनल है, मान लीजिए ये, इस पे इसको एक फॉस्फेट चाहिए, और जो 3rd एंड वाला जो टर्मिनल है उस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, वो चाहिए। तो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस में ये अपने 5 एंड से स्टार्ट कर देता है अपना काम करना, 3rd एंड तक जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली यूज रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज जो रेस्ट्रिक्शन जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो है T4 डीएनए लाइगेज। T4 डीएनए लाइगेज को T4 क्यों बोला, क्योंकि T4 नाम का एक बैक्टीरियोफेज होता है जिससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज। मोस्टली इम्पोर्टेंट यूज्ड डीएनए लाइगेज एंजाइम है डीएनए टेक्नोलॉजी में। बच्चों नेक्स्ट एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज या आईपी। इसका काम क्या होता है, अभी भी हमने पढ़ा कि 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होना जरूरी है, जहां पर डीएनए लाइगेज एंजाइम अपना वर्क स्टार्ट करता है। अगर किसी भी तरीके से इस फॉस्फेट ग्रुप को हम 5 एंड से रिमूव कर दें तो अनवांटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या लाइगेशन को हम रोक सकते हैं। मतलब जब तक हम नहीं चाहते तब तक डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ने से रोक सकते हैं, लाइगेशन को रोक सकते हैं, लाइगेज एंजाइम का फंक्शन रोक सकते हैं। तो इस फॉस्फेट को रिमूव कराने का काम यही एंजाइम करता है, नाम है इसका एल्कलाइन फॉस्फेट। दिस एल्कलाइन फॉस्फेट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ लाइगेटेड और सेपरेटेड डीएनए या स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए जब तक हम रख सकते हैं उनको स्टिकी रह सकते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन डीएनए पे आके अटैच ना हो या वो फॉरेन डीएनए किसी से अटैच ना हो। इसी अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। बच्चों नेक्स्ट एंजाइम इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। जैसे इसके नाम से पता चला है, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज का यूज किस लिए किया जाएगा, डीएनए की सिंथेसिस के लिए, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करेगा, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड अगेंस्ट जो उसका जो स्ट्रैंड बनेगा उसको बनाने में ये हेल्पफुल होता है, नाम इसका डीएनए पॉलीमरेज। जो मोस्ट अबंडेंट यूज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉल1। तो ये हो गए 4 एंजाइम्स जो टूल्स कहलाते हैं। सबसे पहला टूल आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टूल्स के बारे में।